बात सुल्तानपुर की, जहां पर हुए एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस घटना में आगे आई हैं। मायावती ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से ही बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। बीजेपी की तरह एसपी सरकार में भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून का राज बीएसपी के शासन में रहा। उधर यूपी के सीएम योगी ने एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी पर वार किया। उत्तर प्रदेश के सीएम इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने भी एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, बहुत तरीके के सवालिया निशान उठते हैं। जहां तक पूरे घटनाक्रम की बात है तो इसमें लिप्त जितने भी लोग पाए गए थे, उनमें जो मास्टरमाइंड था, आज अगर वो सरेंडर करता है, कराया जाता है, इस पे भी सवालिया निशान है। व्यक्ति के साथ एनकाउंटर जो हो रहा है वो किस परिस्थितियों में हो रहा है, और क्या ये किसी एक जाति या एक समाज को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पूर्व में भी आपको याद होगा कि आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर कुछ नाम लिए थे, वो सीधे तौर पे एक समाज को निशाना करने के लिए लिए गए थे। बाद में वो सबके सामने आया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बीच एनकाउंटर पर सियासत के बीच एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार ने भी सवाल उठाया। आज तक संवाददाता संतोष कुमार से बातचीत में मंगेश की बहन ने कहा कि सुल्तानपुर में लूट के दिन मंगेश गांव में ही था। मंगेश की छोटी बहन प्रिंसी हमारे साथ हैं। प्रिंसी, ये बताओ कि 28 अगस्त जिस दिन सुल्तानपुर में वहां पे घटना हुई, उस दिन मंगेश कहाँ थे? उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए, फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए, और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात है? ये 28 तारीख को। 28 अगस्त को? हाँ। 28 अगस्त को कितने बजे से कितने बजे तक भाई तुम्हारी आंखों के सामने थे? वही 9-10 बजे तो स्कूल पे गए थे, फिर 2 बजे आए थे यहीं पे। मम्मी भी बता रही आज कहीं पे नहीं गया है, और वैसे पे पाही तक जाता था, तो उस दिन घर पे ही था वो। जब हम आए तब पाही पे गया, वो खाना वाना खाया तब पाही पे गया। एक चीज ये बताइए कि 28 अगस्त को पुलिस कह रही है कि सुल्तानपुर में जो ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई उसमें मंगेश शामिल था 28 तारीख को। नहीं, वहाँ पे वो नहीं गया था, हमें पूरा यकीन है उसके ऊपर, वो नहीं गया था। और इस बीच मंगेश यादव के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपके बेटे के ऊपर 8-9 मुकदमे थे, कभी आप लोगों को जानकारी हुई कि वो इतना बड़ा अपराधी है, पुलिस गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखी है? यह अपराधी होता सर इतना लेटा नहीं मिलता हो। अब इतना बड़ा छोटा मोटा घर हम तो
अब क्या मैं बोलूं अब आपसे, अब कुछ कहेंगे नहीं, हमारा जो आग बुझ गया, हम सब आप कुछ नहीं कह पाएंगे। तो मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अब सियासत तेज है। परिवार वालों का ये कहना है कि वो बेकसूर था और जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ उस दिन वो गांव में ही मौजूद था। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, जो परिवार का वर्जन है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस दिन लूट हुई उस दिन तो वो गांव में ही मौजूद था। इन बातों को तथ्यों के साथ परिवार वालों ने पेश किया या फिर उनको इनके बयान को ही आधार मान लिया जाए? देखिए, इनके बयान जो बहन कह रही है कि जिस वक्त 28 अगस्त को दिन में 12:15 बजे सुल्तानपुर में डकैती पड़ रही थी, लूट हो रही थी करोड़ों की सराफा कारोबारी के यहाँ, उस वक्त वो अपनी बहन प्रिंसी, जो उसकी छोटी बहन है, 10वीं की छात्रा है, वो कह रही है उस दिन तो मेरा भाई फीस जमा करने के लिए गया था। वो अपने भाई के साथ सुबह 9 बजे से स्कूल के लिए गई थी और 2 बजे वो वापस आया। यानी कि 28 अगस्त को तो वो 2 बजे वापस आया है, वो अपनी बहन की फीस जमा करने गया। हालांकि उस संबंध में जब ये पूछा गया कि फीस जमा हुई कि नहीं, तो उसने कहा फीस कार्ड हम लोग घर भूल गए थे, बिना फीस कार्ड के ही पहुंच गए थे कि फीस सीधे जमा कर देंगे, इसकी वजह से फीस जमा नहीं हुई। हम फीस कार्ड लेकर के दोबारा गए तो अगले दिन आने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से उस दिन फीस जमा नहीं हुई। लेकिन बहन कह रही है, पूरा गांव कह रहा है, उनका कहना है कि भाई उस दिन 28 अगस्त को, जिस दिन पुलिस बता रही है कि मंगेश वहां पर लूट कर रहा था सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में, वो उस वक्त तो अपने परिवार के साथ मौजूद था। ये उस बहन का बाजार कहना। का कोई सीसीटीवी वहीं फुटेज दूसरी तो होगा ना तरफ संतोष? सीसीटीवी फुटेज कुछ तो होगा ना? देखिए, ये ग्रामीण इलाका है, एक झोपड़ी में ये पूरा परिवार रहता है और इनके पास वहां पे आसपास के एक इलाके में कहीं सीसीटीवी ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये जो बहन कह रही है वो इसको पेशबंदी भी कह सकते हैं, उसकी बहन के बयान भी कह सकते ठीक हैं, है। लेकिन उनके पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई, हम कैसे साबित करें। हम गाड़ी, हमने पड़ोस के एक जो पड़ोसी में युवक रहता था उससे हमने बाइक ली थी, हमारे पास बाइक भी नहीं है। जो पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के समय मंगेश एक बाइक से भाग रहा था, ठीक तो वो है। कह रही है कि हम तो पड़ोसी से बाइक लेकर के गए थे स्कूल में, साइकिल तक नहीं है घर में, तो उसके पास बाइक कहाँ से आ गई। दूसरा सबसे अहम सवाल कि एनकाउंटर बृहस्पतिवार को सुबह होता है, लेकिन परिवार वाले एक ठीक दूसरा है, आरोप लगा एनकाउंटर रहे को हैं। उनका लेकर कई कहना है सवाल उठ रहे हैं जिसको लेकर परिवार वालों का अलग वर्जन है।